रेलवे का परिक्षेत्र केवल गाड़ियां चलाने का नहीं है। रेलवे का परिक्षेत्र पूरे देश को एक भावना में पिरोना है। विकसित भारत 2047 जो हमारा विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट रखा है और जिसको कि हर कोई देख रहा है, उस पूरे अभियान में भारतीय रेल को एक अपनी अहम भूमिका निभानी है। गाड़ियाँ चलाने के माध्यम से भी निभानी है और इसके अलावा जो और भी हम लोग सुख सुविधाएं समाज को दे सकते हैं अपने दायरे में रह के, उसमें भी रेलवे को एक भागीदार बनना है। इस कड़ी में आप आज देख रहे हो कि यहाँ बाड़मेर से सुदूर एक गांव में एक विद्यालय में, जो कि काफ़ी बड़ा विद्यालय है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, कक्षा 12 तक है, जहाँ पे कि अधिकांश लड़कियाँ पढ़ती हैं। करीब 400 के आसपास लड़कियाँ हैं और लड़के मिला के करीब 600 के आसपास, 600 के ऊपर छात्र हैं। वहाँ पे इस प्रकार की सुविधा जो कि बालिकाओं की जो स्वच्छता और हाइजीन से संबंधित है, ये होना बहुत ही आवश्यक है। इससे जो बालिकाएं अपने जीवन में पढ़ाई करना चाहती हैं, अच्छे से आगे जाना चाहती हैं, उनको उनके दिल में कोई हिचक नहीं होगी। उनके माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने में कोई किसी प्रकार से संकोच नहीं करेंगे। उनके दिल में कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी बेटियां पता नहीं स्कूल में जाके किस प्रकार से उनको परेशानी का सामना करना पड़े। तो एक ये अहम कदम है और ये एक सोशल वर्क है। महिला कल्याण संगठन, उत्तर पश्चिम रेलवे या पूरा भारतीय रेल में महिला कल्याण संगठन अलग अलग जोनों में चलती है। सेंट्रल इकाई भी है रेलवे बोर्ड की। सभी इकाइयाँ इस प्रकार के अलग अलग समय पे ये कदम उठाती हैं, अलग अलग प्रकार से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। अधिकांश हम लोगों का दायरा अपने रेल परिवार में सीमित रहता है। रेल परिवार में भी हम लोगों के स्कूल्स हैं, वहाँ पे महिलाएं हैं, हमारे रेल कर्मियों के परिवार हैं, उनसे संबंधित समस्याओं पे ही ज़्यादातर फोकस रहता है। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि रूमा देवी जी एक जो ज़बरदस्त कार्य कर रही हैं इस क्षेत्र में और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका। उनसे बातचीत करके ऐसा लगा कि रेलवे के दायरे के बाहर निकल के भी इस प्रकार से महिला कल्याण संगठन कार्य कर सकता है। तो जो अध्यक्षा हैं महिला कल्याण संगठन उत्तर पश्चिम रेलवे की, उनका ये निर्णय था कि हम लोग अपनी तरफ से ये इस प्रकार से एक सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करें। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जितने हमारे रेल अधिकारियों को देख रहे हो या और जो उनके परिवारों को या महिलाओं को देख रहे हो, हम में से अधिकांश हम लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए हैं। मैं खुद सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद। DRM साहब अनुराग त्रिपाठी साहब, ये भी सरकारी राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या। अब राजकीय इंटर कॉलेज से हम लोग पढ़ के निकले और अभी अच्छा खासा भारतीय सरकार में सेवा दे रहे हैं। तो किसी भी सेवा में आप देखोगे तो सरकारी स्कूलों के बच्चों का बाहुल्य है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ के जो आपकी तबाही होती है, जो तपिश आपको दी जाती है, जो आपको सब प्रकार की परिस्थितियों से पार निकलने का और उसके बाद आगे जाने का जो मौका मिलता है, ये सरकारी स्कूल की विद्या प्रणाली में ही होता है, जो एजुकेशन सिस्टम है। और ये कम से कम हम लोगों के समय में तो एक ये पूरा सिस्टम एक बहुत कर्णधार के रूप में रहा है। बहुत इसमें सहयोग और सुख सुविधाएं उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी। और आज की तारीख में भी हम सभी को प्रयास करना है कि जो हमारा जो सरकारी तंत्र है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सिस्टम एक लेवल तक निश्चित तौर पे ऑपरेट करे। ठीक ठाक क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लासरूम नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्लासरूम होने चाहिए, बच्चे बैठ सकें वहाँ पे, ऊपर सर के ऊपर पंखा हो, ऊपर सूर्य नहीं हो, बाथरूम जाने के लिए बाथरूम हो, कुछ बेसिक खाने पीने की सुविधा उनके पेमेंट के आधार पे जो बच्चे खाते हैं वो होना चाहिए। हम सभी ने इस प्रकार की सुविधाओं में ही पढ़ाई की है। और हमारे समय में हम लोग क्लास में 150 बच्चे हुआ करते थे। 150 बच्चों ने हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की है। और ये मेरे साथ नहीं है, मेरा तो राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद जो प्रयागराज है, वो तो एक काफ़ी अच्छा बड़ा स्कूल था। लेकिन छोटे राजकीय इंटर कॉलेज में हमारे जो साथी अधिकारी हैं उन्होंने पढ़ाई की है। यहाँ तक कि कक्षा 5 तक दरी पे बैठ के पढ़ाई की है उन्होंने। तो ये सारे विद्यालय अगर इन सब के लिए कुछ कर सके तो ये हम लोगों के लिए भी एक कुछ रिटर्न टाइप है। हालांकि ये कार्य तो पूरा महिला कल्याण संगठन के द्वारा किया गया है, लेकिन आके कुछ अपना बचपन भी यहाँ पे याद आया। पीपल का पेड़ और बाकी जो पेड़ हैं, ये सब खुला हुआ मैदान और इतना खुला हुआ परिसर आपको जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें नहीं मिलेगा।
लेकिन सरकार ने सरकारी विद्यालय खोलने के लिए एक बड़ा परिसर दिया, एक भवन बना के दिया, जो एक बेसलाइन फैसिलिटीज़ हैं उनको बना के दिया। और बहुत अच्छी बात है, जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने बताया कि जो समाजकर्मी हैं जो यहाँ पे और जो सेवक हैं यहाँ पे, जो लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं वो निकल के आए। उन्होंने यहाँ पे किसी ने हॉल बनवाया, किसी ने कुछ बनवाया, और लोगों के सहयोग से सब कुछ सरकार ही नहीं कर सकती है, सरकार भी करेगी। सरकार अपना बड़ा रोल अदा कर रही है। उसके साथ बाकी लोग जो संपन्न लोग हैं, संपन्न परिवार हैं, संपन्न संगठन हैं, उनको भी चाहिए कि अपने पास से कुछ अगर वो निकाल सकें, अपने पास से कुछ रुपया पैसा निकाल सकें या अपने पास से अपना समय निकाल सकें। एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो समाज को आगे ले जाने में ये सब बहुत 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 आवश्यक होगा। बहुत अच्छा लगा आज आके, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी प्रधानाचार्य जी और जो अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, बच्चे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ये सब हम लोगों को आगे लेके जाना है, विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए ये सब बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।